हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन की मांग दोहरा दी है, वहीं दूसरी ओर अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब महाराष्ट्र से अनिल देशमुख दिल्ली रवाना हो गए हैं। ये खबर भी लगातार सामने आ रही है। आखिर इस रवानगी की वजह क्या है, इसके मायने क्या है, इसको लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बात अगर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की जाए तो वो पहले भी अनिल देशमुख पर जिस तरीके से आरोप लगे थे और महाराष्ट्र सरकार फजीहत में पड़ती नजर आई थी, उस बीच उन्होंने साफ तौर पर राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद जिस तरीके से अनिल देशमुख ने इस्तीफा गृह मंत्री के पद से दिया है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले एक बार फिर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद रामदास अठावले ने यह कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की बेहद जरूरत थी। उन्हें एनसीपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा बचाने की पुरजोर कोशिश की गई थी, ये भी रामदास अठावले ने कहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की इजाजत दे दी है, ये अच्छी बात है। यानी जाहिर तौर पर इससे पहले रविशंकर प्रसाद भी इस बात को लेकर तंज उद्धव ठाकरे सरकार पर कस चुके हैं कि दरअसल एनसीपी की एक मीटिंग हुई शरद पवार के साथ, अनिल देशमुख की एक मीटिंग, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि दरअसल वो अब इस पद पर नहीं बने रहेंगे। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन अब बीजेपी की ओर से लगातार नैतिक जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की भी बनती है। इसको लेकर भी हमला लगातार साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने न सिर्फ अनिल देशमुख के इस्तीफे का स्वागत किया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से फिलहाल महाराष्ट्र में स्थिति बन रही है, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार पर अब संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, ऐसे में यह साफ तौर पर तस्वीर नजर आ रही है कि अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार 5 सालों तक नहीं चल पाएगी। तो महाराष्ट्र में 3 पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, उस पर रामदास अठावले का यह बयान कि महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, ऐसा उन्हें अब नहीं लगता है। जाहिर तौर पर न सिर्फ इसकी वजह एंटीलिया विस्फोटक केस है, न सिर्फ इसकी वजह मनसुख हिरेन जो मर्डर केस है वो है, या फिर बात परमवीर सिंह की चिट्ठी की जाए, बल्कि इसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। कोरोना का भी जिक्र उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के 60 से 65% जो मामले हैं वो अकेले महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना पर भी लगाम लगाने में महाराष्ट्र सरकार लगातार नाकामयाब साबित हो रही है। कोई भी मैनेजमेंट कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं किया गया है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या फिर ऑक्सीजन बेड की बात हो, तो तमाम तरीके से निशाना केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ओर से साधा गया। और जाहिर तौर पर 3 पार्टी की यह सरकार अब जिस तरीके से इस्तीफे का दौर लगातार जारी है, आखिर यह इस्तीफे का दौर कहां जाकर थमेगा ये देखना होगा। लेकिन इस बीच तमाम केंद्रीय मंत्री बीजेपी की ओर से खासतौर पर निशाना अब उद्धव ठाकरे सरकार पर साधा जा रहा है। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर अब बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि दरअसल उद्धव ठाकरे इस पर कुछ बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे चुप हैं, इसको लेकर न सिर्फ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से निशाना साधा गया, बल्कि आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे चुप हैं, उन पर शक अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वसूली का उगाए का ये पैसा आखिर कहां तक, किस किस नेता तक पहुंच रहा है, ये सवाल भी लगातार इस पूरे मामले पर उठ रहा है। तो महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार पर ये तंज कसा, ये कहा कि दरअसल अब उन्हें नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में चल पाएगी, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल स्थिति सरकार की है, उसके मद्देनजर अब उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र भी लिख दिया है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये मांग एक बार फिर से
रामदास अठावले की ओर से दोहराई गई है। इससे पहले भी जब एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया, सचिन वाजे जैसे क्राइम यूनिट के अधिकारी एनआईए की गिरफ्त में आए, उसके बाद सवाल शिवसेना पर ही दागे गए कि आखिर सचिन वाजे को इतनी तवज्जो, इतने अधिकार क्यों दिए गए। आखिर एक मामूली अधिकारी के पास इतने अधिकार कहां से आए, ये सवाल भी लगातार पूछा गया और उन्हें बहाल क्यों किया गया नौकरी पर, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। शिवसेना से लगातार सवाल दागे गए, जिस बीच रामदास अठावले और बीजेपी नेता नारायण राणे की ओर से ये मांग पहले ही की जा चुकी है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल ये जुगाड़ू सरकार भी नहीं चल पा रही है, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। लेकिन इस बीच अनिल देशमुख के इस्तीफे ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अब उथल पुथल का काम शुरू कर दिया है। एक अलग ट्रैक पर अब महाराष्ट्र की राजनीति जाती हुई दिख रही है, चूंकि न सिर्फ अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, बल्कि इसके बाद अब वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। आखिर अनिल देशमुख दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इसको लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो दिल्ली में किसी नेता के साथ मीटिंग करने वाले हैं, क्या बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। खबर यह भी आ रही है कि दरअसल अनिल देशमुख हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सीबीआई जांच के आदेश इस वसूली रैकेट को लेकर दिए हैं, उसमें अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तो अलग अलग खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की पुरजोर तरीके से बढ़ रही है। ये वही अनिल देशमुख है जिन पर परमवीर सिंह की चिट्ठी में बेहद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि किस तरीके से रैकेट वसूली का एक महाराष्ट्र में चल रहा है और उसके हिस्सेदार अनिल देशमुख हैं। अनिल देशमुख की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, इसको लेकर जो शरद पवार हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनिल देशमुख का बचाव कर चुके हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी ये कह चुके हैं कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं दरअसल वो निराधार हैं, तो पुरजोर तरीके से बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। बीजेपी जहां बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश और उसके बाद अनिल देशमुख के इस्तीफे को अपनी जीत बता रही है, तो वही लगातार अब ये देखना होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सीबीआई जांच इस पूरे मामले की करेगी और आखिर कौन कौन से बड़े वो नेता होंगे जो इस पूरी जांच में सीबीआई के शिकंजे में आएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर एंटीलिया विस्फोटक केस कोई मामूली केस नहीं है। जिस तरीके से इस पूरे केस में एक दूसरे से जो कड़ियां हैं वो जुड़ती नजर आई है। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच जहां एनआईए कर रही है, आतंकी गतिविधि के चलते एनआईए उस पूरे केस की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे केस में ही कहीं ना कहीं परमवीर सिंह का ट्रांसफर भी हुआ है। तो परमवीर सिंह का ट्रांसफर और उसके बाद चिट्ठी सामने आई जिसमें कई राज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के सामने आए हैं और अब तो यही वजह है कि फिलहाल महाराष्ट्र की ये राजनीति कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त आ चुकी है। एक तरफ शिवसेना और एनसीपी की टेंशन बड़ी है, वहीं बीजेपी पुरजोर तरीके से अभी भी उद्धव ठाकरे सरकार से जवाब न सिर्फ वसूली रैकेट को लेकर मांग रही है, बल्कि सचिन वाजे पर भी अभी भी सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर सचिन वाजे की बहाली की वजह क्या थी। ये उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर वसूली की जिस तरीके से बड़ा खेल चल रहा था, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आखिर पुलिस फोर्स के साथ गठजोड़ कर ये किस तरीके से वसूली महाराष्ट्र के मंत्रियों के द्वारा की जा रही थी, इस पर जवाब उद्धव ठाकरे को ही देना होगा। तो फिलहाल एक बार फिर से अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रपति शासन की मांग दोबारा महाराष्ट्र में शुरू हो गई है और जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार अब जिस डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं विकल्प अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का ही बचता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार हर एक मोर्चे पर महाराष्ट्र में फेल होती नजर आ रही है। फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस हो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस हो या फिर टीआरपी केस हो, तमाम केस में ये देखा गया है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। और यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी के नेता
बल्कि अब जो विपक्ष है, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हो, अब लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर संजय राउत का बयान पहले आ चुका है। उनकी तरफ से यह कहा गया था कि दरअसल जो लोग राष्ट्रपति शासन की मांग महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो इस तरह का दुस्साहस ना करें, अन्यथा वो इसी आग में खुद जल जाएंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी पहले की जा चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में यह राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ है, इस बीच अभी तक संजय राउत का बयान सामने नहीं आया है। देखना यही होगा कि आखिर अब जिस तरीके से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, या कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से पूरा वसूली का रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी झटका दिया है, तो उसके बाद आखिर ये चुप्पी शिवसेना और एनसीपी कब तोड़ेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।